क्या जंतर मंतर नया सिंघू बॉर्डर बनने जा रहा है क्या? सीधा सा सवाल, बुरा लगेगा कई लोगों को, कड़वा लगेगा, लेकिन सीधा सवाल है, कड़वा सवाल। फिर से पूछ रहे हैं, क्या जंतर मंतर, ये तस्वीरें देखिए, क्या नया सिंघू बॉर्डर बनने जा रहा है? ये तस्वीरें देख कर ना याद आता है 2020 में क्या हुआ था, सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ था। फिर से वही सारी तस्वीरें दिल्ली वालों को देखने को मिल रही हैं। हम फिर से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिल्ली वालों को एक बार फिर से बंधक बनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्या? आज जानते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान वो बक्कल तार देंगे वाले लोगों की एंट्री हो गई अब पहलवानों के आंदोलन में। वो याद है ना, बक्कल उतार देंगे वाले लोग, अब पहलवानों के आंदोलन में लोगों की एंट्री हो गई है। अब दिल्ली में जो कुछ हुआ है ना, उसका जंतर मंतर पर फिर से रिपीट टेलीकास्ट दिखाई देने लगा है जब हुआ था लाल किले पर। मतलब ये नई टूल किट, क्या लाल किला रिपीट? कुछ तस्वीरें देखिए, फिर हम आपसे आगे कुछ सवाल पूछेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें दिखा दीजिए भाई एक बार। आप जानते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेकी की भी नारेबाजी हो गई। आपको हैरानगी होगी, जब तक आप सुनेंगे नहीं ना आपको भरोसा नहीं होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, पहलवानों के आंदोलन में प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित नारे लगे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेकी की नारेबाजी होगी। सोचिए किन लोगों की एंट्री होगी। पहलवानों का आंदोलन है, मतलब आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन वाली टूल किट अब ये कथित किसान नहीं, वो तो मासूम किसान जिनका इस्तेमाल किया था इन लोगों ने, कथित किसान आंदोलन वाली टूल किट अब पहलवानों के प्रोटेस्ट में भी एक्टिव हो गई है। सावधान हो जाइए, ये तस्वीरें फिर से दिखने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर क्या हुआ था, फिर सिंघू पर क्या हुआ था। आसान शब्दों में कहें तो जंतर मंतर पर उन आंदोलन जीवियों की एंट्री होगी जिसका मकसद महिला रेसलर्स को न्याय दिलाना नहीं है, मोदी की कब्र खोदना है। सुनिए, जब तक आप सुनेंगे नहीं ना आपको भरोसा नहीं होगा। ये नारेबाजी हुई है, सुनिए। कब्र खुदागी, कब्र खुदागी, कब्र खुदागी, कब्र खुदागी, अब सोचिए ये कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा ना यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी जंतर मंतर पर नारे लगे हैं। सोचिए, ये आंदोलन खिलाड़ियों के इंसाफ के लिए है, महिला पहलवानों के इंसाफ दिलाने के लिए। योगी आदित्यनाथ का क्या लेना है? अब खिलाड़ियों का एजेंडा, इन लोगों का प्रोपेगेंडा। योगी मुर्दाबाद के नारे सुनिए। देखिए, हाईजैक हो गया आंदोलन। आपको कहेगा पहलवानों का आंदोलन, अब वो पहलवानों का आंदोलन रहा ही नहीं है। वो जो पहलवानों का मंच है वो ऐसे लोगों के प्रपंच के लिए काम आ रहा है, और अब ये आंदोलन हाईजैक हो गया है। अब ये नहीं है कि आप बोलेंगे तो पहलवानों के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं। पहलवानों का आंदोलन, वाजिब आंदोलन हाईजैक हो गया। इनको इन्वाइट किया था ना खिलाड़ियों ने, आओ ट्रैक्टर लेकर आओ, इनको इन्वाइट किया था ना। लो भुगतो, अब ये बक्कल तार देने वाले आ गए हैं लोग। जंतर मंतर पर अब पहलवानों के लिए इंसाफ से ज्यादा ना मोदी के लिए मृत्यु कामना गूंज रही है। मोदी की मृत्यु कामना, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जंतर मंतर पर 12 घंटे में दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की मन्नत मांगी जा चुकी है। पहली बार मोदी की मृत्यु कामना कल जंतर मंतर पर कैंडल मार्च के वक्त हुई, और दूसरी बार आज सुबह हुई है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, पहलवानों ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वैसे नारों के साथ नहीं है। अभी तक पहलवानों का कोई स्टेटमेंट नहीं है कि क्या ये गलत नारेबाजी हो रही है। भगाइए इन लोगों को यहाँ से, ये उपद्रवी लोग हैं, अराजक लोग हैं, भगाइए इन लोगों को यहाँ से। पहलवानों की तरफ से अब तक नहीं कहा गया।
जबकि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम कहते हैं पहलवानों की जिम्मेदारी, क्योंकि ये कथित जो ये लोग हैं, ये किसान, कथित किसान जो हैं, ये पहलवानों के बुलावे पर ही जंतर मंतर पहुंचे। याद है ना जब उन्होंने कहा था ट्रैक्टर लेकर पहुंचो, आ गए हैं, भुगती है। कब्र खुदागी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, बहन बेटियों को न्याय दो, तेरी कब्र खुदागी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तैयार हो जाइए, फिर से बंधक बनने वाली है दिल्ली। हो जाइए तैयार, आदत हो गई है दिल्ली वालों को, तो हो जाइए तैयार। फिर से शाहीनबाग पार्ट 2 होगा, पता नहीं पार्ट 3 पार्ट 4 कह लीजिए। सिंगू पार्ट 2 होने वाला है। सिंगू याद है ना, NH24 पूरा जाम रहता था। ये लोग कर देंगे, कहीं नहीं छोड़ेंगे ये लोग। याद कीजिए, हमने आपको ना 4 दिन पहले ही पहलवानों को सावधान किया था। हम लोग पहलवानों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और उन्होंने मंच बृजभूषण के खिलाफ तैयार किया था, उस पर मोदी विरोधियों का कब्जा होने जा रहा है। हम लोगों ने अलर्ट किया था, हमने बताया था ये लोग आएंगे। आपका एजेंडा, इन लोगों का प्रोपेगेंडा, खिलाड़ियों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है इन लोगों को। और उनके मंच को आंदोलन के अखाड़े के पहलवान, आंदोलन जीवी हथियाने जा रहे हैं, ये हमने बताया था। इसलिए अब बृजभूषण सिंह के खिलाफ नारों की जगह मोदी की मृत्यु कामना, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो रही है, मृत्यु कामना मांगी जा रही है। किसान आंदोलन की तरह जंतर मंतर पर सिंघू बॉर्डर वाला सीन दिखाई देना शुरू हो गया। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह का उपद्रव आज वहां पर हुआ। बैरिकेडिंग उठाकर फेंक दी गई वहां पर। फिर पुलिस कुछ सख्ती करती तो कहा जाता कि पुलिस जो है निर्दयी है, पुलिस गलत। ये देखिए आप, ये किया, बैरिकेडिंग उठाकर फेंक दी गई वहां पर। उपद्रवी वहां पर पहुंचे। उपद्रव है और क्या है, उपद्रव ही है। अब मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहने वाला किसान तो हो नहीं सकता ना, हमारे देश का अन्नदाता, हमारे देश का किसान। अब वो किसान मोदी तेरी कब्र खुदेगी तो कहेगा नहीं। ये उपद्रव जो है किसान कभी भी नहीं करेगा। प्रदर्शनकारी दिल्ली की कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं, आप देखिए। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आंदोलन वाले पहलवान, ये जो आंदोलन जीवी है, धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। आपको कहा था कि मंच के इंच इंच पर इन लोगों का कब्जा हो जाएगा, खिलाड़ी पीछे चले जाएंगे। खिलाड़ियों की परवाह है क्या? आपको लग रहा है इन लोगों को खिलाड़ियों की परवाह है? ये लोग खुद मान रहे हैं कि जंतर मंतर पर बड़े हंगामे की प्लानिंग करके हम लोग आए थे, और ये सोचकर ही आए थे कि अगर उन्हें जंतर मंतर पहुंचने से रोका गया तो वो बैरिकेडिंग तोड़ डालेंगे। और ये तस्वीरें अब आपके सामने, इससे आप ना अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बेटियों को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए पहलवानों ने जो प्रोटेस्ट शुरू किया था ना, जो वाजिब आंदोलन था, वो अब गलत डायरेक्शन ले चुका है। जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना की जा रही है। मोदी तेरी कब्र खुदी की नारे हो रहे हैं, योगी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ट्रैक्टर्स का टेरर फिर से दिखाई देने लगा है, यानी कि पहलवानों का प्रोटेस्ट अब वही दिशा पकड़ रहा है जो कथित किसान आंदोलन की दिशा थी। और किसान बिल के विरोध से ज्यादा मोदी विरोधी सोच थी। जिस तरह किसान आंदोलन के वक्त पीएम मोदी के लिए मृत्यु कामना हुई थी, धमकियां दी गई थी। इंदिरा ठोक दी मोदी क्या चीज है, याद है? किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, तेरी कब्र खुदागी, तेरी कब्र खुदागी। हमारे देश में कुछ बेरोजगार इस तरह के आंदोलन जीवी है जिनकी आजीविका आंदोलन के नाम पर चलती है, और ये लोग देश का माहौल खराब करने के लिए बैठे रहते हैं। इनका कोई और काम धंधा इनके पास है नहीं। अब इनको नया काम जहां मिलता है ये तुरंत पहुंच जाते हैं। आंदोलन जीवियों को नई नौकरी मिल गई है, नया काम मिल गया है। मगर जानते हैं दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है कि शायद पहलवान भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके आंदोलन का कोई भला नहीं होने वाला है, कोई भला नहीं होने वाला है। खिलाड़ियों की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है इन लोगों को। आंदोलन का अपहरण हो चुका है जी, हाईजैक हो चुका है आपका आंदोलन। और उनकी चुप्पी, पहलवानों की चुप्पी भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है जो पहलवान दुनिया भर में विरोधियों को अपने दांव पेच से चित्त करके भारत का नाम रोशन कर चुके हैं ना, वो शायद मोदी विरोधी आंदोलन जीवियों के दांव पेच में फंस गए।
एक दांव पेच है ना, या कहा जाता है ना कि वही कुश्ती ताकत के साथ साथ दिमाग का भी खेल होता है। इसलिए अखाड़े में पहलवान विरोधियों को हराने के लिए ना डॉज यानी कि चकमा देते हैं, डॉज। अब डॉज देने का मतलब ये होता है कि आप विरोधियों को चित्त करने के लिए दाव कोई और दिखाते हैं और दाव चल कुछ और देते हैं। मतलब कुछ और दाव दिखाते हैं लेकिन चल कुछ और देते हैं। लेकिन जंतर मंतर के पहलवान अब शायद आंदोलन जीवियों के डॉज में फंस गए हैं, जो उनका समर्थन करने का दिखावा करके अपने एजेंडे और प्रोपेगेंडा पर उतर आए। पहलवानों को लग रहा है ये तो उनका समर्थन करने के लिए आए हैं, लेकिन यही डॉज है। पहलवानों के समर्थन के नाम पर जंतर मंतर पर आए लोग दाव कुछ और खेल रहे हैं। इसलिए मोदी विरोधी नारों के बाद भी पहलवान चुप हैं। अभी तक किसी ने भी नहीं कहा कि भाई लोकतंत्र विरोधी ऐसे नारों की कोई जगह नहीं निकली यहां से। पहलवानों को आकर यह कहना चाहिए था निकले यहां से, भागे यहां से। आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की नारेबाजी कर रहे हैं, उनको तो भगा देना चाहिए था इन लोगों को यहां से, लेकिन नहीं, कोई शब्द नहीं आया अभी तक। ऐसे नारों का उनकी तरफ से कोई प्रोटेस्ट अभी तक नहीं दर्ज कराया गया। किसी एक ने भी नहीं कहा कि वो बृजभूषण सिंह के खिलाफ इंसाफ की कामना करते हैं। हम लोग भी मांग करते हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बृजभूषण सिंह के खिलाफ। पॉक्सो के तहत मामला दर्ज हुआ है, जांच हो, गिरफ्तारी हो, जो होना है हो, जांच हो। लेकिन मोदी की मृत्यु कामना, पहलवानों का यह एजेंडा तो नहीं हो सकता ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मृत्यु कामना किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसकी वजह शायद यह भी है कि सीधे सीधे पहलवान ना तो मोदी विरोधी आंदोलन जीवियों की मंशा समझ पा रहे हैं या समझकर भी चुप है, ना तो उनकी हरकतें उन्हें दिखाई दे रही हैं। जबकि आंदोलन जीवियों के लिए तो पहलवानों का प्रोटेस्ट रोजगार की बंपर ओपनिंग है। इन लोगों को किसान आंदोलन के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए थे, ये आंदोलन जीवी। पहलवानों के आंदोलन में इन लोगों को नया रोजगार मिल गया है। इसलिए आज जो भी कुछ जंतर मंतर पर हो रहा है उसे आप 2020 में हुए किसान आंदोलन का रिपीट टेलीकास्ट भी कह सकते हैं। सिंघू बॉर्डर से लाल किले तक ट्रैक्टर का टेरर दिखाई दिया था। ये देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ऊपर साल नहीं लिखते तो आपको समझ ही नहीं आता कौन से साल की कौन सी तस्वीरें हैं। एक वो ट्रैक्टर टेरर 2020 में देखा था और 2023 में देखिए फिर से वही लोग पहुंचे और फिर बैरिकेडिंग तोड़कर अराजकता का माहौल वहां पर बनाने की कोशिश की गई है। तो दिल्ली में 2020 के बाद ट्रैक्टर्स का तांडव दोबारा देखने को मिल रहा है और इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि अब तक पहलवान क्यों चुप है। हो सकता है आने वाले वक्त में बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स दिल्ली को बंधक बनाते हुए नजर आए। ये बात भी हमने आपको 5 दिन पहले बताई थी और दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां बता रही हैं कि हमारी कही हुई इस बात के सच साबित होने की आशंका भी है। सुनिएगा, एजेंसियों को आशंका है कि 2020 की तरह जंतर मंतर पर लाखों ट्रैक्टर्स पहुंच सकते हैं। पुनिया जी ने बुलाए थे ना, आओ ट्रैक्टर लेकर आओ, आ गए, करिए स्वागत, करेंगे स्वागत। पूरी दिल्ली को महीनों के लिए बंधक बनाया जा सकता है, इसलिए सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। साथ ही मिट्टी के बड़े बड़े डंपर भी एहतियात के तौर पर खड़े कर दिए गए ताकि अचानक से बॉर्डर को बंद करना पड़े तो उन डंपर को आगे लगाया जा सके। तस्वीर आपके सामने है और रास्ता बंद किया जा सके। 2020 में पंजाब हरियाणा से आए टेरर ट्रैक्टर्स दिल्ली को बंधक बनाने और दिल्ली दंगों के लिए जिम्मेदार थे और इन ट्रैक्टर्स को दिल्ली में इस बार न्योता इसने दिया, खुद पहलवानों ने। मशहूर कुश्ती कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट ने भी यह चेतावनी दी थी कि अगर महिला पहलवानों को इंसाफ नहीं मिला तो दिल्ली को घेर लिया जाएगा। आप सभी जितने भी सभी दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलेगा, उनको साथ कर नहीं रहे। आप सभी जितने भी सभी दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तैयार सारे सुबह सारे यहीं पाने बेटियों को गालियां दे रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलेगा, उनको साथ कर नहीं रहे।